हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे कि बीएसटीसी की जो फर्स्ट लिस्ट आई है, जिन जिन बच्चों का चयन हो गया यानी कि उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया है, उनको अब आगे क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कराने होंगे उन्हें। जो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है उनमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अलावा आगे का क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन तक का आपका, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बधाई, जिनको भी कॉलेज मिल गया है। जिनको नहीं मिला है कोई बात नहीं है, जिंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए, अपने लिए कुछ और भी अच्छा लिखा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट तक भी होगा। तो बात करें अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में दोस्तों, तो देखिएगा विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं कि आपका जो ये काउंसलिंग का प्रोसेस है कॉलेज में फीस भरने का, ये कब से कब तक चलेगा। तो आप देखिएगा 13,555 रुपये आपकी फीस है। अब सबसे पहले ये समस्या है बच्चों की कि ये फीस कॉलेज के अंदर जमा करानी है क्या। तो दोस्तों ये फीस आपको ऑनलाइन जमा करानी है, कॉलेज के अंदर ये पैसे जमा नहीं कराने। कॉलेज में कभी भी फर्स्ट ईयर की फीस जमा नहीं होती है। सेकेंड ईयर की जो आपकी फीस होगी वो कॉलेज के अंदर ही जमा होगी। फर्स्ट ईयर की फीस आपको ई मित्र पर जमा करानी है, कॉलेज में नहीं जाना है। अच्छा, दूसरी बात है कब तक ये फीस जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आप ये फीस जमा कराएंगे ना, फीस जमा कराने के बाद आपकी जो लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी को लॉगिन करके आपको फीस जमा करानी होगी, आपका जो बना हुआ है। उसके बाद फीस जमा कराने के बाद पहला स्टेप आपका फीस जमा कराने का है। फीस जमा कराने के बाद आपके सामने दूसरा स्टेप खुलेगा, जिसमें आपको अपने क्या है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको कॉलेज जाना है। उस समय आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है और अपनी जो आपने फीस जमा कराई है इसकी रिसिप्ट लेके जाना है। बाकी पहले से आपको कॉलेज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले आपको क्या है फीस जमा करनी होगी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि हम तो कॉलेज देखने जाएंगे, पहले कॉलेज के अंदर की कॉलेज क्या है, कैसी है, कहाँ पे आई हुई है, उसके बाद फीस जमा करेंगे। अगर आप अपवार्ड मूवमेंट चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, कोई दूसरी कॉलेज मिले, तो देखने जाने का कोई उद्देश्य है नहीं, क्योंकि आपको पहले तो फीस जमा करानी होगी। उसके बाद आप वहां पे रिपोर्टिंग के वक्त जाओ, तब देख के आना और पता करके आना कि अगर कॉलेज अच्छी है क्या कुछ है। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप आके अपवार्ड मूवमेंट करा देना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, जैसे खासकर गर्ल्स होगी, कि कॉलेज बहुत दूर मिली है तो मुझे तो ये कॉलेज करनी नहीं है, मैं तो एक बार जाऊं कॉलेज देखूं। अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि हाँ भाई डेली आना जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ अगर होता है तो कॉलेज करूंगी, वरना नहीं करूंगी, और दूसरी कॉलेज मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो वो जरूर एक बार जाके देख सकते हैं। बाकी अपवार्ड मूवमेंट अगर आप कराना चाहते हैं तो आपको पहले से कॉलेज जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप फीस वगैरह भरिएगा, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाइएगा, ताकि आपका एडमिशन भी हो जाए। तो ये जो आपकी डेट है ये 17 जनवरी से स्टार्ट होगी, 22 जनवरी लास्ट डेट है। आप दोस्तों 22 जनवरी तक क्या है, 22 जनवरी तक आपको फीस भरनी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो आप कॉलेज, इससे पहले पहले अगर फीस नहीं भरते हैं इसके बाद आप कॉलेज से वंचित रह जाओगे। और दस्तावेज कब तक अपलोड करने, तो फीस भरने के बाद आपके दस्तावेज अपलोड कर देंगे। दस्तावेज की लास्ट तारीख 23 है, यानी कि आप जब भी फीस भरो उसके साथ के अपने डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट देखिएगा ऑनलाइन अपलोड करना है। देखिएगा अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन के जरिए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज, ऑनलाइन आप दस्तावेज अपलोड करोगे। कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और उसके बाद वहां से आपको वेरीफाई करेंगे। कॉलेज वाले कहेंगे कि हाँ इस बच्चे का क्या है, हमारी इस जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सही है, हम इसे एडमिशन देते हैं। उसके बाद आपका वो वेरीफाई होगा, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके क्या है जाएंगे अपनी कॉलेज के अंदर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं। अब देखिए बहुत से बच्चों का डाउट है कि रिपोर्टिंग ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, क्योंकि 2020 में हमने देखा था कि जिन बच्चों का क्या है बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हुआ था तो उन्हें ऑफलाइन नहीं जाना पड़ता। इससे पहले हमें ऑफलाइन जाना पड़ता था, कॉलेज में खुद जाकर अपना एडमिशन करवाना पड़ता था। लेकिन उस समय मोबाइल से ही क्या है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन एडमिशन किए गए थे। दोस्तों वो कोरोना का वक्त था, अब हालात नॉर्मल है, सामान्य है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखिएगा, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित संस्थान है उसके अंदर रिपोर्टिंग कराना है, कि अभ्यर्थी को खुद वहां जाना है कॉलेज के अंदर और वहां जाके अपनी रिपोर्टिंग करानी है। इनकी आप समझ के होंगे कि रिपोर्टिंग आपकी है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं चलेगी। अब ये वीडियो में बना रहा हूं, उसके बाद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग कराएंगे, नहीं जाएंगे कॉलेज, और वो कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि रिपोर्टिंग ऑफलाइन है, हमने तो ऑनलाइन करा दिया, आपकी न्यूज गलत है, ये है। तो मैं उनको बता दूं ये फैक्टर है, ये गवर्नमेंट की तरफ से तो ये आदेश है, शिक्षा विभाग की तरफ से तो, लेकिन कॉलेज के ऊपर भी इसका थोड़ा बहुत क्या है रोल रहता है कि कॉलेज वाले आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने कॉलेज में बात करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा ये 24 तारीख लास्ट है रिपोर्टिंग के लिए। इनके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कराओ, वेरीफाई हुआ, सीधा कॉलेज पहुंचो। ये
उसके बाद कॉलेज वाले हैं वो आपकी वापस जो एडमिशन है भाई विभाग को वापस सूचना भेजेंगे कि हमारी पूरी इतनी इतनी सीटों पर एडमिशन हो गया है और पीछे इतनी सीटें खाली रही है, नहीं रही है तो भाई हमारे 50 सीटें थी, 50 पर ही एडमिशन हो गया, ये बच्चे, आपकी लिस्ट तैयार होगी, तब विभाग के अंदर वो आंकड़े जाएंगे, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा, आपको एडमिशन की स्लिप मिलेगी। मेन जो आपकी चीज रहेगी वो रहेगी एडमिशन की स्लिप। यही आपके क्या है, आपको कॉलेज मिल गया है, आपका एडमिशन हो गया, इसका प्रूफ है। ये आपको आपकी लॉगिन आईडी पे वापस लॉगिन करके 25 तारीख तक क्या है, आपको प्रवेश स्लिप है, जो एडमिशन स्लिप है, ये आपको प्राप्त करनी होगी। तो अभी तो कुछ नहीं करना, प्रोसेस ये है। इसके अंदर एक स्टेप आया था कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वहां पे आपको दुविधा आ रही है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करे। बाकी दूसरी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपने ये काम किया, आपका एडमिशन हो गया। फिर नॉर्मली जैसा आप दूसरे कोर्स करते थे, दूसरे कोर्स में पढ़ाई करते थे, वैसे आप इसमें भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाओ, पढ़ाई करो और एग्जाम दो, बस क्लियर हो गया। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस इतना है, इसमें कुछ भी ऐसा पेचीदा वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा एडमिशन प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, तो देखिएगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर दोस्तों मुख्य रूप से जो मैंने आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने का कहा था वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का कहा था, जाति प्रमाण पत्र का। ठीक है, उसके बाद बाकी वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे। एक जाति प्रमाण पत्र है, ये नहीं है तो अभी भी बना लो। अगर आपके जो कदरक वगैरह है वो एक्टिव ज्यादा है तो 3-4 दिन के अंदर ही बनकर आ जाता है, और नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो 3-4 दिन का तो अभी तक अपने पास काउंसलिंग के लिए टाइम है, अभी भी नहीं बना हुआ है तो अभी भी बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको वही है कि 10वीं की आपको एक मार्कशीट चाहिएगी, मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए आपको। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जिनके पास ओरिजिनल नहीं है वो क्या करें, कुछ मैसेज आ रहा है कि हमारी कॉलेज के अंदर जमा कर दी, ओरिजिनल नहीं है, तो आप कॉलेज वालों से संपर्क करेंगे, अपनी स्थिति बताएंगे कि मेरे साथ ये कुछ है, इस प्रकार से मैं बीएसटीसी करना चाहता हूं और वहां मुझे अपलोड करने तो वो दे देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एक बार मुझे दीजिएगा, मैं आपको वापस जमा करा दूंगा, ऐसे कुछ भी करके आप क्या है मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। और 10वीं के बाद आपको एक 12वीं की मार्कशीट चाहिएगी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट। बाकी देखो पहले क्या होता था, पहले आपको अपना एडमिट कार्ड चाहिए था कि भाई एडमिट कार्ड लाओ, आपने हार्ड कॉपी चाहिए थी कि आपने बीएसटीसी में फॉर्म भरा था, इसका क्या प्रूफ है। उसके बाद हार्ड कॉपी के बाद आपको एडमिट कार्ड चाहिए होता था, फिर आपको रिजल्ट चाहिए होता था, उसके बाद वापस आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए होता था कि आपको कॉलेज मिली नहीं मिली। लेकिन दोस्तों अब ये क्या है, पहले तो अपने रोल नंबर के आधार पर काम हुआ करता था, विभाग के पास अपनी खुद की कोई आईडी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अभी प्रत्येक स्टूडेंट की आईडी और पासवर्ड बन रहे हैं, आप सभी को पता है। तो उसके अंदर ये जो चीजें है ना, ये सारी आपकी सेव है। तो इसके लिए आपको कोई झंझट करने की आवश्यकता नहीं है कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया यार, मैं ये करूं, कुछ नहीं चाहिए आपको। वो ऑलरेडी क्या है, आपकी लॉगिन आईडी के अंदर सेव है, आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। फिलहाल आपको ये चाहिए एक अपना क्या है रंगीन, आप पासपोर्ट साइज क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो है वो क्या है, फोटो ले सकते हैं, और हस्ताक्षर आप सभी के, बाकी कुछ नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर यही है जो मुख्य रूप से यहाँ पे देखिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट सबके पास होते हैं, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बाकी मेन है ये जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी का 6 माह से पुराना नहीं चलेगा, 6 माह से नया होना चाहिए। मुख्य रूप से आपको इस बात का क्या करना, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स है, नॉर्मल सी बात है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है, इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं। दूसरा सबसे ज्यादा आपका सवाल है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो देखिएगा सेकंड लिस्ट आप मान के चलिएगा लगभग फरवरी के प्रथम सप्ताह के बाद ही आएगी। 7 फरवरी के बाद ही आप क्या कीजिएगा, सेकंड लिस्ट का इंतजार कीजिएगा, इससे पहले आपको इंतजार नहीं करना है। इससे पहले फर्स्ट लिस्ट है, इसका एडमिशन प्रोसेस और अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया चलेगी। तो और भी अगर आपका कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।